Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss section 7.3.6 which is precise promotional strategy. ओके, प्रमोशन स्ट्रैटेजी क्या होता है? बेसिकली प्रमोशन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट की एक तरह से प्रमोशन करनी है, अपने प्रोडक्ट को दूसरों को बताना है कि हम लोग ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, इसके ये बेनिफिट्स हैं, ताकि जो लोग हैं उन्हें हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चले और वो हमसे बाय करें। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? मेथड। और प्रिसाइज कि हम लोगों ने इतने अच्छे तरीके से मेथड बनाना है, इतने अच्छे से स्ट्रैटेजी बनानी है ताकि जो हमारी प्रमोशन है वो सक्सेसफुली डन हो सके। प्रमोशनल स्ट्रैटेजी डिपेंड ऑन द टारगेट मार्केट। जो हमारी टारगेट मार्केट है उसके ऊपर डिपेंड करती है प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज। ठीक है, अब देखिए, टारगेट मार्केट का मतलब क्या होता है? वो वाले कस्टमर जो हमेशा हमसे ही प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब जिनको हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी होती है, वो लोग हमारी टारगेट मार्केट होती है। द कस्टमर यू वांट डिसाइड। अब जो कस्टमर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को किस तरह से प्रमोशन करनी है। वेयर यू प्रमोट, हमें अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कहाँ पे प्रमोट करना है, और जब हम लोग प्रमोट कर रहे होंगे तब हम लोगों को क्या मैसेज कन्वे करना है। इसके अंदर टू टाइप्स आ जाती हैं स्ट्रैटेजीज की। द फर्स्ट वन इज प्री सेल स्ट्रैटेजी एंड द सेकेंड वन इज पोस्ट सेल स्ट्रैटेजी। प्री सेल प्री सेल स्ट्रैटेजीज में क्या होता है कि हम लोग वो वाली एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं जो हमें प्रोडक्ट सेल करने से पहले करनी है। जैसे एडवर्टाइजमेंट होगी। अब देखिए, हम लोग एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट सेल करने से पहले करेंगे ताकि लोग जो है वो ज्यादा ज्यादा अट्रैक्ट हो हमारे प्रोडक्ट की तरफ और हमारे प्रोडक्ट्स को लें। सोशल मीडिया पोस्ट हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक वगैरह के ऊपर जो है वो पोस्ट लगाते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कि हम लोग ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इसके अलावा फिर हम लोग बताते हैं कि हमारा जो है प्रोडक्ट के ऊपर इतने परसेंट डिस्काउंट है। तो ये भी हम लोग प्रोडक्ट सेल करने से पहले कर रहे होते हैं। और लास्ट वन है प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन का क्या मतलब है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को शो करवा रहे होते हैं। फिर आता है पोस्ट सेल स्ट्रैटेजी। ये कौन सी स्ट्रैटेजी होती है? जिसमें हम लोग प्रोडक्ट को सेल करने के बाद एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे कस्टमर सपोर्ट। जब कस्टमर ने हमसे प्रोडक्ट ले लिया है उसके बाद फिर जो भी उसको इश्यू आ रहा है तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। फॉलो अप कॉल्स, उसके बाद उनकी हम लोग कॉल्स वगैरह अटेंड करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फीडबैक कलेक्शन, जब वो हमसे प्रोडक्ट ले लेंगे उसके बाद वो उसको यूज करेंगे और फिर हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो हमें फीडबैक प्रोवाइड करेंगे कि अच्छा, आपका प्रोडक्ट अच्छा था या बुरा था, या उसके अंदर जो है इस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग उनके प्रोडक्ट्स लेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, और हम लोग जो भी इसके अंदर लाइकनेस आ रही होगी हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर, फिर हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे। लास्ट वन, आफ्टर सेल स्ट्रेटेजीज। जब हम लोगों ने जो है अपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया उसके बाद जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं, फिर हम लोग वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन है इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर कांटेक्ट। कस्टमर के साथ कांटेक्ट में रहना क्यों जरूरी है? सेटिस्फाइड कस्टमर। अब देखिए, वो कस्टमर जो सेटिस्फाई है हमारे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है, उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो उससे क्या एडवांटेज होगा? उससे दो एडवांटेजेस हमें मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज प्रमोट द प्रोडक्ट फॉर फ्री। कि जो कस्टमर सेटिस्फाई होगा फिर वो फ्री में हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन करेगा। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल एक लॉरियल कंपनी है और वो अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट दे रही है। लोग जो है वो लॉरियल शैम्पू को यूज करते हैं। उसके बाद जब लोग उसको यूज करते हैं उसके बाद जब वो सेटिस्फाई होते हैं तो वो दूसरों को भी बताते हैं कि हम लोग ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, इससे जो है हमारे बाल इतने अच्छे हो गए, आप भी इसको यूज करो। तो देखिए, फ्री में प्रमोशन हो जाती है, पे भी नहीं करना पड़ता। और सेकेंड वन क्या है? ब्रिंग न्यू कस्टमर। और ज्यादा ज्यादा नए कस्टमर्स आपके पास आते हैं। कौन लेके आता है? जो सेटिस्फाई कस्टमर होता है, जो मुतमिन हो जाता है आपके प्रोडक्ट के साथ, वो फिर आपके पास जो है वो नए कस्टमर्स लेके आता है। लॉयल कस्टमर एक्ट एज ब्रांड एम्बेसडर। जो लॉयल कस्टमर होता है वो फिर आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। ब्रांड एम्बेसडर कौन होता है? जो आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहा होता है। नेक्स्ट वन है यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू भी आपके पास बहुत से कस्टमर्स आते हैं। सोशल मीडिया इज वेरी इफेक्टिव फॉर फाइंडिंग न्यू कस्टमर। सोशल मीडिया के थ्रू ही आप नए कस्टमर्स को फाइंड आउट करते हो। स्टेइंग इन टच विद ओल्ड कस्टमर। उसके बाद जो आपके ओल्ड कस्टमर्स हैं आपने उनके साथ इन टच रहना होता है, उनके साथ कांटेक्ट में रहना होता है। इट इज यूज फॉर न्यू ऑफर्स। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है? ताकि आप न्यू ऑफर्स जो है वो लगा सको सोशल मीडिया के ऊपर, डिस्काउंट वगैरह आप शो कर सको कि हमारे कितने परसेंट डिस्काउंट है। उसके बाद अगर प्रोडक्ट के अंदर आपने कुछ नई चीजें ऐड की हैं, कोई नए फीचर ऐड किए हैं, तो आप उसको अपडेट भी कर सको, दूसरों को बता सको कि अब इसके अंदर जो है ये नए फीचर्स ऐड हो चुके हैं। उसके बाद जब आप स्ट्रैटेजीज बना रहे होते हो प्रमोशन की, तो उसके अंदर आपने नंबर्स को यूज करना है। जैसे ये पॉइंट है यूज ऑफ नंबर्स इन प्रमोशन।
क्लियर नंबर मेक स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग। अगर आपने प्रॉपर तरीके से नंबर बताया होगा तो उससे आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसका मतलब क्या है, नंबर्स का क्या यहाँ पे मतलब है, इसका एग्जांपल है कि प्रोडक्ट प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रमोशन कर रहे हो, आप बता रहे हो कि हमारा ये प्रोडक्ट है, साथ उसको बताओ कि ये प्राइस है, एग्जैक्ट उसकी प्राइस भी बताएं। डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, कितने परसेंट आप डिस्काउंट लगा रहे हो वो भी आपको बताना है। अपग्रेड कॉस्ट, अगर आपने कोई नया फीचर ऐड किया है, अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड किया है, तो उसकी कॉस्ट भी बताओ कि पहले ये थी और अब ये है। अब आगे इसके की पॉइंट क्या है कि जब आप प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज बना रहे होते हो, प्रमोशन कर रहे होते हो अपने प्रोडक्ट की, तो उसके बाद क्या करना होता है आपने कि जब आप प्रमोशन कर रहे हो तो उस टाइम आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो प्रमोशन से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको जस्ट वही शेयर करनी है। जब आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने लग जाते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ, तो जो कस्टमर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इस तरह से आपकी जो प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है वो भी वीक हो जाती है। यहाँ पे ये सेक्शन एंड हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन है बजट का। अब देखिए, आपने आपको ये चीज पता होगी कि जितने भी बिजनेसेस एक्टिविटी है उसके अंदर किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, मनी की रिक्वायरमेंट है, टाइम की रिक्वायरमेंट और एफर्ट। तीनों चीजों की बहुत जरूरत होती है। अब बजट क्यों इंपॉर्टेंस है? ऑन्टरप्रेन्योर मस्ट ट्रैक ऑल एक्सपेंसेस। जितने भी ऑन्टरप्रेन्योर हैं उनको अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना होता है। मतलब उनके कितने खर्चे हैं, कितने खर्चात हैं, उसको वो ट्रैक करना होता है। उसके बाद अब उनको देखना होता है कि कितना कुछ वो अपने बिजनेस के अंदर स्पेंड कर चुके हैं, मतलब कितने पैसे वो अपने बिजनेस के अंदर स्पेंड कर चुके हैं, और उसके बाद उन्हें कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है उसको कंपेयर करना होता है। देखना होता है कि क्या उन्हें अपने बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे ये पॉइंट है कंपेयर स्पेंडिंग विद रिजल्ट, कि कितने उन्होंने पैसे अपने बिजनेस के अंदर लगाए हैं और उन्हें कितना बेनिफिट हुआ है, उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ है। अब जो बजट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? बिजनेस गोल के ऊपर, कि आपका बिजनेस बिजनेस गोल क्या है, कस्टमर किस टाइप के हैं, या आपका साइज कितना है बिजनेस का, उसके अकॉर्डिंग आपका बजट बनेगा। अब उसके बाद फाइनेंशियल रिकॉर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है? इसके अंदर जो है वो तीन चीजें आती हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अंदर: बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट बेसिकली एक पिक्चर की तरह होती है जो हमें ये बताती है कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम पर कंपनी के पास कितनी चीजें हैं, मतलब कितने पैसे हैं, कितनी बिल्डिंग्स हैं, और उसके ऊपर कितना कर्जा है। ये बैलेंस शीट हमें बताती है। जबकि अगर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये शो करती है कि जो इनकम है, पैसे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि आपके बिजनेस में कितनी सेल से पैसे आ रहे हैं। और उसके बाद लास्ट वन है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इनकम स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि एक अरसे में आपकी कितनी आमदनी है, मतलब कितनी इनकम है, और कितना खर्च है, मतलब कितना आपको बेनिफिट सॉरी प्रॉफिट हो रहा है, कितना आपको लॉस हो रहा है। ये इनकम स्टेटमेंट है। तो ये सब चीज़ें आपने मेंटेन करनी होती है ताकि आपको पता हो कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, उसको कितना लॉस हो रहा है, कितना उसको जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, कितने पैसे आ रहे हैं, कितना उसका खर्चा है। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपकी हेल्प करती हैं कि आप चेक करें कि कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बिजनेस की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए कि बिजनेस की परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं है, उसके बाद फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए। रेगुलर रिव्यू का क्या मतलब है कि जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, मतलब जब आपको इनकी ज़रूरत पड़े आपके सामने जो है ये रिकॉर्ड शो हो जाए, और आपने रेगुलर बेसिस पे इनको रिव्यू करना है, उनको देखना है कि आपको बिजनेस के अंदर कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना आपका खर्चा है, कितनी इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस, अ बिजनेस शोइंग लॉस कैन नॉट बी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग। अगर जो है वो हर मंथ फॉर एग्जांपल आपको जो है बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा है, तो फिर आपका बिजनेस ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो लॉस जो है उसको आप प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप उसको प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट करोगे। कैसे आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा? अगर आपके गोल्स क्लियर होंगे, कंपनी के गोल्स क्लियर होंगे, कंपनी क्या चीज़ जो है वो अचीव करना चाहती है। उसके बाद अगर प्रॉपर तरीके से प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज को बनाया जाए, तब भी जो है वो आपको प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद जो टीम है जो काम कर रही है वो स्किल्ड होनी चाहिए, उसके पास स्किल्स होने चाहिए, और वो एक्सपीरियंस टीम होगी, तब ही जाके लॉस जो है वो प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट होगा। और टाइमली डिसीजन मेकिंग, टाइमली जो है आपने डिसीजन लेना है। तो इस तरह से जो है वो प्रॉफिट, जो लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे ये एंड हो गया। आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। इनकेस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।